राक्षस, यक्ष, गंधर्व, अप्सराएं, पेड़ पौधे, गाय भैंस, सब के सब एक ही पिता महर्षि कश्यप और दक्ष प्रजापति की अलग अलग बेटियों की संतानें हैं। जी हाँ, ये पूरी सृष्टि जो हमें इतनी विविध दिखती है, उसके मूल में ये रिश्ते ही हैं। और ये सब स्वारूचिष मनवंतर की बात है, मतलब सृष्टि के एक विशेष कालखंड की। और आपने शुरू में कहा था कि दक्ष की 10 बेटियों धर्म को भी ब्याही थीं। हाँ, उनसे भी देवता जन्मे, जैसे विश्वा से विश्वेदेव, साध्या से साध्यगण, मरुवती से मरुत्वान, वसु से 8 वसु। हाँ, जिनमें भीष्म पितामह के पिता शांतनु के भाई थे। हाँ, वही 8 वसु आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास। और इन्हीं प्रभास वसु के पुत्र थे देवशिल्पी विश्वकर्मा। 11 रुद्रों का भी वर्णन आता है। तो ये पूरा ब्रह्मांड एक विशाल परिवार की तरह है, जिसके सदस्य अलग अलग स्वभाव और शक्तियों वाले हैं। बिल्कुल। बाद में दीति ने फिर तपस्या करके कश्यप से 49 मरुदगणों को जन्म दिया था, जो इंद्र के सहायक बने। तो कहानी ये दिखाती है कि एक ही स्रोत से अच्छाई और बुराई, पालक और विरोधी सब निकले हैं, सब आपस में जुड़े हुए हैं। ये कथा सिर्फ उत्पत्ति नहीं बताती, बल्कि सृष्टि की एकता और विविधता का एक अद्भुत नजारा पेश करती है। कैसे रिश्ते, वरदान, श्राप सब मिलकर इस दुनिया का ताना बाना बुनते हैं। सही कहा। ये सोचने पर मजबूर करती है कि जिसे हम विरोधी या बुरा मानते हैं, उसका स्रोत भी वही है जहाँ से अच्छा या देवता आए हैं। ये सचमुच बहुत गहरी बात है। सोचने वाली बात है कि इन सभी प्रजातियों के अपने अपने गुण, कर्म और संघर्ष कैसे विकसित हुए होंगे आगे चलकर। हाँ, ये कथा सृष्टि की विशालता और उसके जटिल संबंधों पर एक नई दृष्टि देती है। उम्मीद है आज की ये चर्चा हमारे श्रोताओं को दिलचस्प लगी होगी और पुराणों की इस दुनिया को समझने में थोड़ी और मदद मिली होगी। जी, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम ऐसी ही और गहराइयों में उतरते रहेंगे। अपने विचार हमें जरूर बताएं। हम हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ऐसी ही ज्ञानवर्धक कथाएं लेकर आते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और अनसुनी या कम सुनी कहानी के साथ। तब तक अपने आसपास की विविधता और उसके पीछे की एकता पर जरूर सोचिएगा।